थे विटामिन डी के बारे में। आज हम लोग को पढ़ना है खनिज के बारे में। ठीक है, खनिज मिनरल्स, हमारे शरीर के लिए खनिज की भी बहुत आवश्यकता है। चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हम आपको बताए थे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं खनिज। तो खनिज हमारे शरीर में बहुत जरूरी है। देखिए, खनिज जो है ना दो प्रकार का होता है। खनिज की आवश्यकता जो है हमारे शरीर में दो तरह से होती है। एक होता है मैक्रो। मैक्रो का अर्थ होता है बृहद, यानी कि इसकी आवश्यकता हमारे शरीर में अधिक चाहिए। बृहद का मतलब है कि हमारे शरीर में इसकी आवश्यकता अधिक मात्रा में चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए कैल्शियम। कैल्शियम की आवश्यकता हमारे शरीर में चाहिए, कैल्शियम चाहिए। फास्फोरस चाहिए, पोटेशियम चाहिए और सोडियम चाहिए। ठीक है, दूध पीजिएगा तो कैल्शियम की प्राप्ति आपको हो जाएगी। ठीक है, लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि सोडियम जो है ना, सोडियम अगर इसकी कमी हमारे शरीर में हो जाएगी ना, तो किसी भी प्रकार की जो सूचना जो है ना, ये सूचना नहीं मिलता है। समझ रहे हो? सोडियम की अगर कमी हमारे शरीर में है तो किसी भी प्रकार की सूचना हमें नहीं मिलती है। जैसे आपको चींटी जो है पैर में काटती है ना, उसका इंफॉर्मेशन तुरंत कहाँ मिल जाता है? ब्रेन में। और किसके माध्यम से मिलता है? ब्लड के माध्यम से। किसके माध्यम से मिलता है? ब्लड के माध्यम से मिलता है। आपके पैर में चींटी काटेगी, उसका सूचना तुरंत कहाँ चला जाता है? ब्रेन में चला जाता है। या मच्छर काट रहा है आपको, मच्छर ऑटोमेटिक आपका हाथ कहाँ चला जाता है? जहां पे मच्छर काट रहा है आपको, वहां पे ऑटोमेटिक आपका हाथ चला जाता है। तो ये सूचना कौन देता है? सोडियम देता है। सोडियम की अगर कमी हो गई तो हमें किसी भी प्रकार की सूचना नहीं मिलेगी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को हार्ट की बीमारी होगी ना, हार्ट में जो पेशेंट होते हैं, ठीक है ना, जब उनका हार्ट अटैक करता है या उनको जब किसी भी प्रकार की जब बीमारी होती है, पैर क्या होने लगता है? टाइट हो जाता है, शरीर कांपने लगता है, काम नहीं करता है। उस सिचुएशन में डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर के पास जब लेके जाइएगा तो वह सोडियम चढ़ाता है। जो पानी चढ़ता है ना, उस पानी में सोडियम डाल दिया, इंजेक्शन। और सोडियम डाल करके पानी क्या करेगा? चढ़ाएंगे डॉक्टर, तो जाके धीरे धीरे हमें सूचनाएं फिर मिलने लगेगी, क्योंकि ब्रेन से इसका सीधे संपर्क रहता है। और किसके माध्यम से मिलता है? ब्लड में इंक्लूड रहता है। कौन? सोडियम। तो सोडियम हमारे शरीर के लिए समझ लीजिए कितना आवश्यकता है। अगर इसकी कमी हो गई तो हमें किसी भी प्रकार की सूचना नहीं मिलेगी। चींटी काटती है पैर में, मच्छर करता है कहीं पैर में, ऑटोमेटिक हमारा हाथ वहीं पे चला जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन है ना, ये इन्फॉर्मेशन को देने का काम कौन करता है? सूचना सोडियम करता है। किसके माध्यम से? ब्रेन में। ऑटोमेटिक कहाँ? ब्रेन में। एक होता है मिक्रो। मिक्रो के मतलब सूक्ष्म, कम चाहिए। ये तो हमारे शरीर में अधिक मात्रा में चाहिए। कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, ये हमारे शरीर में क्या चाहिए? अधिक मात्रा में चाहिए। बट सूक्ष्म मात्रा में, कम मात्रा में हमें क्या चाहिए जी? मिक्रो, जिसको हम क्या कहते हैं? मिक्रो कहते हैं। आयोडीन। आयोडीन हमारे शरीर के लिए बहुत क्या है? जरूरी है। अगर आयोडीन की कमी हो गई ना, आयोडीन की कमी हो गई तो गॉड गिफ्ट एक मिलता है, घेगा रोग। कौन रोग? घेगा रोग। अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो गई तो गॉड गिफ्ट, भगवान के द्वारा दिया गया एक गिफ्ट मिलता है, जिस गिफ्ट का नाम क्या है? घेगा। घेगा रोग कि जो है ना यहाँ पे पूरा इसे निकल जाता है। लगेगा कि हम खूब बढ़िया गाना पहन लिए। समझ रहे हैं ना? कि आयोडीन की कमी से होती है। अब बहुत बार एक क्वेश्चन एग्जाम में आपकी पूछा भी है कि निम्नलिखित में से आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो याद रखिए, आयोडीन की कमी से
घेघा नामक बीमारी होता है, ठीक है ना। फेरस लोहा, इसको क्या कहते हैं? लोहा। एफी को क्या कहते हैं? लोहा। ये भी ज्यादा मात्रा में नहीं चाहिए, कम ही मात्रा में चाहिए, लेकिन चाहिए। इसकी कमी से एनीमिया बीमारी होता है, जिसको निमोनिया कहते हो ना, एनीमिया। ये बहुत खतरनाक बीमारी होता है। अगर कोई बच्चा जो है ना 5 साल के छोटा है, अगर बचपन में अगर किसी बच्चा कोई बीमारी हो गया, तो उस बच्चा को जब तक वो बच्चा 5 साल का नहीं होगा ना, तब तक की बीमारी उसको छोड़ने वाला नहीं है। हर ठंडा के मौसम में उसको क्या हो जाएगा? हो जाएगा। अगर थोड़ा सा असावधानी कीजिएगा, सावधानी नहीं बरतिएगा, तो ये बीमारी तुरंत हावी हो जाता है, सबसे ज्यादा ठंडी के दिन में। अब उस सिचुएशन में देखिए क्या होता है, पेट भी डायरेक्ट और मुंह भी डायरेक्ट, यानी मुंह पेट दोनों चलता है। अब बताइए, मुंह और पेट दोनों जब चलना शुरू हो जाए तो बच्चा के शरीर में क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा, एकदम शरीर क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाता है। कोई चीज भी शरीर क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। एक बच्चे को नहीं होता है, देखना कब की भाई सज्ञानों को भी हो जाता है। ज्यादा पकड़ पकड़ खाना खा लेगा लोग तो मुंह चलने लगता है और पेटो चलने लगता है। बच्चा का होता है तो उसको डायरिया कहते हैं, इसको डायरिया भी कहते हैं, समझ रहे हो ना? इसको डायरिया भी कहते हैं। तो ये बहुत खतरनाक बीमारी होता है। जिस बच्चा को होता है वो बच्चा ही जानता है उसके शरीर पर क्या बीतती है। एकदम उसका शरीर जो है लाल पुकार हो जाता है। छोटा बच्चा है एकदम लाल पुकार, ऐसे उधर जहाँ रहेगा वहाँ भाई मलवाइल रहेगा इसे, क्योंकि उसके शरीर में एनर्जी नहीं रही। डॉक्टर के यहाँ जाइएगा तो डॉक्टर पानी चलाएंगे, उसके अलावा आपको दवा देंगे, उसमें इलेक्ट्रोल पाउडर जरूर देते हैं पिलाने वाला, बच्चा को पिलाने के लिए। वो दिन में एक बार एक एक नाता है, उसी को क्या करना पड़ता है? बोतल पिलाते रहिए। ये जो नॉर्मल हम लोग घर पे पानी पीते हैं, ये पानी उस बच्चा को नहीं दिया जाता है। वो पानी जो खरीद के आता है ना, उसी पानी को क्या करना पड़ता है? पिलाना पड़ता है। ठंडा पानी पिला दीजिएगा उसका पेटे बंद नहीं हो। या पानी सुसुम करके आपको उसको क्या करना पड़ेगा? पिलाना पड़ेगा। और जब जिस बच्चा भी डायरिया होगा ना, उसको पानी दिया बार बार, उसका हलक जो है ना, हलक ये सूखता है, बहुत ज्यादा पानी मांगता है, खाली खाली ये पानी मांगता है, ठीक है। अब वो वाला पानी पियाइएगा ना बोतल वाला, तो ना पिएगा, ओकरा बढ़िया नहीं लगेगा। जैसे ही नॉर्मल कल के ऊपर से पानी चला के दोगे इसको पीने के लिए, घट घट लगेगा पीने, फिर अच्छा पेट पकाने लगेगा, बहने लगेगा। क्योंकि पानी पिला दिएगा तो उसका पेट फिर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हो जाएगा। इसलिए बोतल वाला जो पानी आता है इलेक्ट्रोलाइट पाउडर का होता है, या इलेक्ट्रो पाउडर भी उसको दिया जाता है पीने के लिए, ठीक है। और एक जिंक भी हमारे शरीर